पिछली बार भी हार चुके थे, ये मान लो शशि गार्डन से ही जीत गए थे, बाकी वजूद खत्म हो लेता ऐसे नेता का। अब कुछ ना कुछ तो देखो डाउट है, तभी तो उनको हटा के दूसरे को लाया गया। दुनिया भर का तुम राशन खा रहे हो मेरे यार, फ्री का पानी पी रहे हो, बिजली तुम फ्री की इस्तेमाल कर रहे हो। इसके हिसाब से कहा कि क्यों झुग्गी झोंपड़ियों में 200 यूनिट फ्री है सबके लिए, सब है तुम खा रहे हो, फिर और क्या करोगे? उसके लिए है, सबके लिए नहीं है। मैं आ गई हूँ पटपड़गंज के आचार्य निकेतन मार्केट, जो सबसे बड़ा मार्केट और फेमस मार्केट यहाँ का है। यहाँ पे हम लोगों से पूछेंगे कि उनके चुनावी हाल क्या है, क्या लग रहा है इस बार दिल्ली चुनाव का? मुख्यमंत्री तो केजरीवाल बनेंगे। अच्छा, हाँ, कुछ सीटें कम हो जाएंगी। सीटें कम क्यों होंगी, क्या कारण है इसका? कुछ कारण है, ये दारू वारू का चक्कर है बस, और कुछ नहीं है, और कोई परेशानी नहीं। दारू के चक्कर से याद आया, मनीष सिसोदिया जी हटा दिए गए हैं, क्या करें? हटा दिए यहाँ से। अच्छा, तो यही दारू के लपड़े में ही जो 10-5 सीटें कम होंगी वो हो जाएंगी, और कुछ नहीं होगा 10-5 सीटें कम होंगी बस। लेकिन कारण क्या है इस बार मनीष सिसोदिया जो 10 साल से इधर से लड़ रहे थे, 2015 में भी जीते, 20 में भी जीते, 2025 में क्या हो गया? पिछली बार भी हार चुके थे, ये मान लो शशि गार्डन से ही जीत गए थे, बाकी वजूद खत्म हो लेता ऐसे नेता का। तो उन्होंने 2015 या 20 में अच्छे काम नहीं किए? अरे काम किए, वहाँ स्कूल में किए और तुम्हारे हॉस्पिटल में किए। यहाँ क्या किया? यहाँ कुछ नहीं किया। यहाँ क्या किया बताओ? अच्छा। कुछ नहीं हुआ। और फिर भी वोट आपका आम आदमी पार्टी को जाएगा इस बार? वो तो जाएगा ही जाएगा। जाएगा। अंगूर लगा रहा हूँ। अरे चुनाव में किसको लगाइएगा? मैं बीजेपी को देता हूँ। क्या सोच रही है दिल्ली की जनता? दिल्ली की जनता सोच रहे हैं हम तो बीजेपी को देंगे वोट, क्योंकि फ्री का चीज़ सही नहीं होता। यही में कोई रोज़मर्रा की चीज़ में रेट कम कर दे, किसी का फ्री कुछ भी मत दो, रोज़मर्रा की चीज़ रेट कम कर दे, यही चाहता हूँ मैं। पटपड़गंज विधानसभा सीट से 2 बार मनीष सिसोदिया जी लड़े हैं, इस बार उनको हटा दिया गया, तो क्या जो जनता है वो अवध आहूजा को स्वीकार करेगी इस बार? इसकी कहना नहीं मान सकता हूँ, समझ क्यों नहीं मान सकता? भाई मानो, जब तुम इतना बोल रहे हो तो वो भी तो मानो यार। है तो पार्टी तो वही है। पार्टी को सुविधा तो दे रहे हैं। कैसे सुविधा नहीं दे रही? दुनिया भर का तुम राशन खा रहे हो मेरे यार, फ्री का पानी पी रहे हो, बिजली तुम फ्री की इस्तेमाल कर रहे हो। किसके हिसाब से कहा कि क्यों झुग्गी झोंपड़ियों में 200 यूनिट फ्री है सबके लिए, सब है तुम खा रहे हो, फिर और क्या करोगे? उसके लिए है, सबके लिए नहीं है। मकान मालिक के लिए, किराएदार के लिए किया है। क्यों नहीं है? नहीं है किरदार के लिए, अलग अलग मीटर ऐसा नहीं है। जाके देख लो, आप अपना अलग मीटर वहाँ जाके देख लो। डेली बिजली बिल भर रहा हूँ मैंने, हर महीने आप दे रहा हूँ मैं। कितना दे रहे हैं बिल आप? कितना दे रहे हैं? 2000-3000। क्यों दे रहे हो? आप अपना मालिक से बोलो मेरा मीटर अलग लगा के दे। ऐसा नहीं कर रहा हो। क्यों नहीं करेगा? नहीं कर रहा ना, कर दो और किसी में लो। हाँ, ऐसा नहीं कर रहा, सब ऐसा ही क्या कर। लग रहा है इस बार दिल्ली का माहौल? देखो जी, त्रिवेणी है ये, कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, राम भी है, ठीक है। किसी को नहीं कह सकते कि भाई कौन आएगा कौन नहीं आएगा। जनता किस तरफ है? जनता तो चारों तरफ भागेगी, चारों तरफ? और क्या। चारों तरफ, तीनों तरफ? मैं खड़ा हो जाऊंगा, मेरे पीछे चल देगी, ये खड़ा हो जाए इसके पीछे चल देगी। पटपड़गंज से 2 बार से मनीष सिसोदिया जी लड़ रहे थे, इस बार अवध आहूजा को स्वीकार करेंगे? नहीं, इस बार कांग्रेस आएगी, अनिल चौधरी जी। बिल्कुल कांग्रेस का खाता खुल जाएगा इस बार? बिल्कुल खुलेगा, 110% खुलेगा, बिल्कुल खुलेगा। मनीष सिसोदिया जी को यहाँ से तो खुलेगा, मेरे यार से कहीं से खुले या ना खुले हमें नहीं मालूम। नहीं, मुझे ये बताइए क्या कारण था कि मनीष सिसोदिया जी को हटा दिया गया इस बार? देखो जी, अब ये तो अंदर की बात है उनकी, हमें तो मालूम नहीं है। हमें अपने धंधे से ही फुर्सत नहीं है कि भाई हम राजनीति में कूदें। अंदर की बात नहीं पता आपको? अंदर की हमें नहीं मालूम। अब कुछ ना कुछ तो देखो डाउट है, तभी तो उनको हटा के दूसरे को लाया गया। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली का? इस बार भारी बहुमत से हमारे यहाँ से पटपड़गंज विधानसभा से रविंदर सिंह नेगी जी की टिकट पक्की है, क्योंकि मनीष सिसोदिया जी को इसलिए निकाला गया है क्योंकि जब पहले इलेक्शन हुए थे विधानसभा के, उस समय क्या हुआ था, भारी बहुमत से रवि नेगी आगे चल रहे थे, तो यहाँ के जो झुग्गी वगैरह की वोट खुली थी, उस चक्कर से जो मनीष सिसोदिया हैं वो जीतते जीतते हल्की ज़्यादा वोटों से नहीं जीते थे, कम वोटों से रह गए थे, मगर इस बार रवि नेगी की टिकट पक्की है हमारे यहाँ से पटपड़गंज से, और तो कोई नहीं है। जैसे मनीष सिसोदिया जी को रोल मॉडल जो माना जाता है, पटपड़गंज काफी हॉट सीट है। रोल मॉडल नहीं है, उन्होंने अपनी स्थानीय सीट दी, अपनी स्थानीय सीट छोड़ी है, और स्थानीय हमारे यहाँ का पटपड़गंज से रवि नेगी है। तो उन्होंने छोड़ी है या फिर हटाया गया है और अवध आहूजा को इस बार? खुद छोड़ी है। क्या कारण है? उनको डर लग रहा था कि मैं अपने यहाँ से भी हार जाऊंगा एक तरह से, क्योंकि वो डिप्टी सीएम से अपने वहाँ की सीट हार जाएंगे, तो फिर उन्हीं का नुकसान है ना कहीं। अच्छा, तो का कहना है कि मनीष सिसोदिया ने जो है उन्होंने खुद अपनी सीट जो है, गृह सीट जो है वो छोड़ी है, क्योंकि उन्हें इस बात का डर लग रहा था
कि वो खुद इस सीट से इस बार हार जाएंगे। अब देखिए इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन कारण जो है हम वो लोगों से ही जानेंगे, वहाँ के वोटर से ही जानने की कोशिश करेंगे। क्या लग रहा है दिल्ली चुनाव का? भाई हमें तो आम पार्टी का लग रहा है। आम पार्टी का लग रहा है। मनीष सिसोदिया जी काहे नहीं खड़े हुए इस बार? मनीष सिसोदिया जी काहे नहीं खड़े हुए इस बार? तो वैसे भी नहीं कहीं से खड़े हुए, अच्छा, जब केस वगैरह चल रहे हैं तो इस बार अवध आहूजा को स्वीकार करेगी जनता? करेगी, क्यों नहीं करेगी। अब तीसरी बार भी हो जाएगा। क्या सुधार चाहिए इधर लोगों को, वोटर्स को? सुधार तो यहाँ पहले भी करवा रखे। ये गेट देख रहे हो लगा, ये नीला गेट जो लगे है सारी कॉलोनियों में, गेट वगैरह कितने लगाए? आम पार्टी ने लगाए है। उससे पहले क्यों नहीं लगे? कितने साल हो गए थे लोग पहले मतलब कांग्रेस के उसमें किसी राज में नहीं लगे जी। अच्छा, किसी के राज में नहीं लगे नहीं थे। फिर तो पानी पूनी का भी सही है, सबको ठीक है यहाँ का। तो पटपड़गंज से इस बार अवध आहूजा को जिताएंगे? हाँ जी, बिल्कुल जिताएंगे। बिल्कुल जिताए। और कांग्रेस का खाता खुलने की कितने चांसेस हैं? कांग्रेस ਨੂੰ भी मिली जाएंगी इस बार कुछ ना कुछ तो सीटें। पिछले कई बार से जो है मनीष सिसोदिया जी लड़ रहे हैं और जीते भी हैं। इस बार क्या कारण था जो उनको हटा दिया गया? क्या वो सही काम नहीं कर रहे थे? सही काम तो भाई सभी कर रहे हैं, मगर उसे जीने दे दुनिया। जब ना जीने नहीं देते ना उसको, अच्छे काम करने वाले कौन जीने देता है? कोई जीने नहीं देता है। आजकल अच्छे काम करने वाले कोई नहीं जीने देता मैडम। तो आप मुझे कारण बताइए, इस बार क्यों नहीं खड़े हुए मनीष सिसोदिया जी पटपड़गंज? अब भाई चोर आदमी जीने नहीं देते ना, सच्चाई वाले को जीने नहीं देता है दुनिया में कोई भी। हाँ, सच्चाई वाले को तभी हटाए, उस अपने आप ही हट गया वो। अच्छा, वो अपने आप हटे? हाँ, अपने क्या आप। कारण है इसका? चोर बना रहे हैं, चोर बनाएंगे तो क्या करेंगे? वो अपने आप ही हट जाएंगे। हाँ, चोर बनने से तो अच्छा अपनी अपनी ज़िंदगी तो जिएंगे, जेल की ज़िंदगी तो नहीं जीना उन्हें अब। तो क्या कहना होगा, चोर कौन है और सच्चा कौन है? भैया सच्चा तो अपनी भाई झाड़ू पार्टी चल रही है अभी, और वही जीतेगी। चोर कौन है? मोदी सरकार। मोदी सरकार है। हाँ, मोदी सरकार ने जो है 2500 देने का वादा किया है, घर घर सिलेंडर देने का वादा वो किया तो है। कांग्रेस ने भी किया है, तो क्या फर्क हो गया? कांग्रेस भी कर रही है, भाजपा भी कर रही है, फर्क क्या? तो उनने क्यों नहीं करा 2500? उनने तो अपना जितना ताकत था देने का उतना ही तो करा है। अच्छा। हाँ, और पंजाब में जो 1000 रुपए नहीं दे पाए उसका क्या करेंगे? ऐसा नहीं लगता कि पंजाब में नहीं दे पाए तो यहाँ कैसे देंगे? अब भाई पंजाब में भाई नहीं दिया, वो उनका वो है। अच्छा, हाँ, मगर जीतेगा वो यहाँ से, तो जीतेंगे कौन? झाड़ू वाले। केजरीवाल ही जीतना चाहिए। केजरीवाल जीतना चाहिए या केजरीवाल ही जीतेंगे? 100%। अच्छा, वो इतना बढ़िया है कि जितना भी गरीब व्यक्ति है, दिमाग लगाओ तो 200 यूनिट के जैसे यूपी में 1400 रुपये आते हैं, 1400 वो बचते हैं। और जो महिला बेचारी ड्यूटी करती है, कम से कम 80-90 रुपये तो वो उसके रोज़ के किराए के बचते होंगे। तो ये बचते हो, प्लस में पानी का बचता होगा। 5-6 हज़ार रुपये महीने हर महिला के बच रहे हैं। दिल्ली की बात कर रहा हूँ, तो उससे बढ़िया तो कोई हो ही नहीं सकता। अब बीजेपी की बात करो तो बता दो, इतने बार हो गए, कोई एक भी यूनिवर्सिटी का किसी के लिए उद्घाटन करा उन्होंने? कोई अस्पताल का उद्घाटन करा? कुछ नहीं। यूपी में देख लो, बुरा हाल है। पटपड़गंज से जो है मनीष सिसोदिया जी हटा दिए, क्या कारण हो सकता मुझे है? मालूम नहीं है, वो तो अब वो तो नेता जाने, पर मैंने बात क्या नहीं कह दी। यूपी में प्रदूषण के मुद्दे को क्या कहती है फिर आम आदमी पार्टी? तो प्रदूषण तो वो अपना वो माहौल है। वो तो प्रदूषण का वो तो केजरीवाल क्या खत्म करेंगे? वो तो जब केंद्र सरकार चाहेगी, सब मिलके चाहेगी, जब तो होता है कोई। क्या आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर हारी आम आदमी पार्टी, सत्ता में नहीं आई, तो वो ईवीएम की गलती है? देखो ईवीएम, अब जब हर व्यक्ति कहता है जब ईवीएम खराब है तो जी सरकार वाले पहले ही हटा दें तो रफड़ी खत्म, लेकिन वो हटाएंगे नहीं। कुछ तो घपला हो गई, कुछ तो फर्क हो गई। जब सारा विपक्ष कहता है हटा दो, वही अकेले कहते नहीं हटाएगी, तो कुछ तो फर्क हो गई। आप भी तो महिला हो। वो ये भी कहते हैं अगर आम आदमी पार्टी जीत गई तो फिर वो अपने उससे जीती है, फिर ईवीएम की कोई अरे गलती ना, वो सभी कहते। जो अखिलेश जी भी तो कहते हम जीतने के बावजूद भी यही कहेंगे कि हटाओ हटाओ।